श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भूषण भक्त यात्रा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की उस पावन भूमि पर पहुंच चुके हैं जिसे कुबेरेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। यह धाम आज देश भर के जाने कितने श्रद्धालुओं का श्रद्धा का विषय का केंद्र बन चुका है। श्रावण मास चल रहा है। इस मास में भक्तगण विभिन्न स्तरों से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि भोलेनाथ की कृपा उनके और उनके परिवार पर बनी रहे। इसी कड़ी में मैं भी श्रावण मास में आया हूं और भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि मेरी पत्नी रमा, बेटिया ऐश्वर्या, बेटा पंकज और बेटा रत्नेश, पूरे परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कब और कैसे आ सकते हैं, कितने दिन के लिए आपको यहाँ का प्लान करना चाहिए और इसके साथ साथ इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना बजट लगेगा। यदि आप यहाँ की यात्रा कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव और अपना अनुभव जरूर साझा करें। यदि मेरा वीडियो देखने के बाद यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अंत में श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कहते हुए, जयकारा लगाते हुए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इस समय हम भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के कई रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता मैं भोपाल जंक्शन बता रहा हूँ। आप यहाँ की कनेक्टिविटी देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से बहुत अच्छी तरीके से है और यहाँ पर भोपाल सुगमता से आप आ सकते हैं। यहाँ पे शताब्दी, वंदे भारत, राजधानी सारी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलती हैं। आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से या साइड में कोई भी जो भी रेलवे स्टेशन है वहां से भोपाल सुगमता से आ सकते हैं। यदि आप दूर से आ रहे हैं, रिमोट हिस्से से आ रहे हैं तो प्लेन से भी आ सकते हैं। एक अच्छा विकल्प है ये आपके लिए। कम समय में एक ही दिन में आके आप वापस जा सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट है और यहाँ से आकर आप कैब या टैक्सी के माध्यम से आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम जा सकते हैं। और इसके अलावा आप भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ से बस और ऑटो भी सीहोर धाम जाते हैं। और यदि आप केवल भोपाल से ही ट्रेन से आना चाहते हैं या किसी और हिस्से से आ रहे हैं और भोपाल से भी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सीहोर का अपना ही रेलवे स्टेशन है। आप वहां पर आ जाएंगे सीहोर और वहां से बाहर आने के बाद आपको बहुत सारी ऑटो मिल जाएंगी। तकरीबन 30 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं और ये आपको सीधे कुबेरेश्वर धाम पे पहुंचा देते हैं। क्योंकि श्रावण मास चल रहा था, हम श्रावण मास में आए थे तो सबसे पहले आप वो जगह दिखाना चाहते हैं, सिवनी नदी, जहां पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ से अपना जल कांवड़ लेते हैं और बाबा का अभिषेक करने के लिए जाते हैं। तो देखिए सिवनी नदी, वहां पर लोग कांवड़ भर रहे हैं और लोग स्नान करने के बाद कांवड़ भर रहे हैं। और यहीं पे बगल में गंगरेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पर भी लोग जलाभिषेक करते हैं। तो यह भी मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ जलाभिषेक का। और मंदिर के सामने एक और मंदिर था जहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन की प्रतिमा अंकित थी, तो मैंने इसका भी दृश्यांकन करना उचित समझा ताकि जब कभी आए तो आप कभी देख के और समझ पाए। और उसके बाद देखिए जो लोग कांवर लेते हैं, कांवर लेकर सीधे अब यहाँ पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं बाबा के धाम के लिए। और यदि आप ये कुछ भी नहीं करते हैं, सीधे आप सीहोर से यहाँ पर आकर किसी होटल में स्टे करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा विकल्प है। आप यहाँ पर आए, स्नान करें और बहुत सारे होटल्स वाले सुविधा प्रदान करते हैं कि आप आइए, स्नान करिए, सामान रखिए और उसके बाद फिर अपना दर्शन करने के बाद चले जाइए। तो इस तरह से आप एक दिन में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसा ही करते हैं। देखिए श्रावण मास चल रहा है, लोग कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ आ रहे हैं और हम भी अब आपको मंदिर के गेट की तरफ लेकर चल रहे हैं और हम भी प्रवेश करेंगे। देखिए उस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं और अब आपको हम मंदिर की तरफ अंदर लेकर चल रहे हैं और वहां का जो भी दृश्य है आपको दिखाएंगे। श्रावण मास में देखने में कैसा लगता है। यहाँ पे कांवरियों का बोलबाला है और देखिए मंदिर प्रांगण में हम पहुंच गए हैं और हर तरफ आपको कांवड़ ही कांवड़ दिखाई देगा। और देखिए दूर से एक हम आपको कुबेरेश्वर धाम का मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है, इसको हम आगे भी दिखाएंगे। तो वहां से हमने दृश्यांकन ये किया ताकि आप समझ पाए। और इसके बाद एक और जो मंदिर मुरली मनोहर मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए अगर आप आते हैं तो आप धाम में पूजनीय परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का लेक्चर जरूर सुने, उनका धार्मिक कथा जरूर सुने। देखिए यहाँ पर आ गए हैं, अब आगे भी और हम बताते चलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुबेरेश्वर धाम
के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम आपको केदार पर्वत की तरफ लेकर आ गए हैं और लोग यहीं पर जलाभिषेक करते हैं। देखिए चोंगा लगा हुआ है। बाहर से सभी भक्तगण जो भी अपना कांवड़ लेके आए हैं, या अगर कांवड़ लेके आप नहीं आ पाए तो बाहर मार्केट में गंगा जल भी मिल जाता है, तो आप वो गंगा जल भी ले सकते हैं और यहाँ पर लोग जलाभिषेक करते हैं। इस तरह से आप भी जलाभिषेक कर पाएंगे। और जलाभिषेक करने के बाद लोग यहाँ पे कंकड़ संकड़ की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में ही बगल में बहुत सारे कंकड़ इकट्ठा होते हैं। लोग 5 कंकड़ ले आते हैं, बाकायदा जलाभिषेक शिव मानकर जलाभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। और उसमें से जो एक कंकड़ बच जाता, मतलब 4 कंकड़ तो चढ़ा देते हैं और एक कंकड़ जो बचता है उसको अपनी एक मान्यता मान लेते हैं कि हमको ऐसा हो या हमारे उनकी कुछ उनकी मान्यता हो, वो मान के उस कंकड़ को अपने घर ले जाते हैं। और जब उनकी वो मान्यता पूरी हो जाती है तो उस मान्यता को पूरी होने के बाद वो कंकड़ लाकर वापस वहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कंकड़ संकड़ की पूजा होती है। और देखिए अब हम आपको मुरली मनोहर मंदिर दिखा रहे हैं। उस मंदिर के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ बाहर से मुरली मनोहर मंदिर कैसा दिखता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा ही दिखता है। और अब वो जो कुबेरेश्वर धाम मंदिर जो मैं दूर से दिखा रहा था, अभी ये निर्माणाधीन है। 108 फीट की ऊंची शिवलिंग प्रतिमा भी बन रही है और ये मंदिर धाम पीछे बन रहा है। तो जब बन जाएगा तो अब हम भक्तों के लिए खोला जाएगा। उसके बाद एक और दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण भैया जब बन जा रहे थे और केवट नाव को खे रहे थे, उस समय का दृश्य है। वो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद हम मुरली मनोहर मंदिर की तरफ लेकर चल रहे हैं। देखिए गजानन महाराज जी हैं और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां का दृश्य आपको दिखाएंगे। देखिए हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले जो दृश्य हमारे सामने आया भगवान राम और माँ जानकी का आया। इस तरह की यहाँ मूर्तियां भी मिलती हैं। भगवान राम और माँ जानकी की आप वो भी ले सकते हैं। किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति मिलती है, वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस तरह के दृश्य आप जब आएंगे तो आपको ऐसा ही दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा। और आगे जब हम आपको मंदिर में चलते हैं तो माँ गौरी और भोलेनाथ का एक दृश्य है, वो भी दिखा रहा हूँ। इस तरह की आप मूर्तियां चाहें तो यहाँ पर ले भी सकते हैं। और देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और विष्णु भगवान का लेटे हुए स्वरूप की मूर्ति यहाँ पर दिखाया गया है। और नाभि से ब्रह्मा जी ऊपर कमल के रूप में स्थापित हैं, वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ बगल में एक और वृक्ष है, वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना हुआ है, तो लोग यहाँ पर भी जलाभिषेक करते हैं। देखिए यहाँ भी चोंगा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप जलाभिषेक करते हैं। और एक बात है कि जब यहाँ पर आते हैं तो रुद्राक्ष का प्रसाद लेना ना भूलें। हाँ कभी कभी श्रावण मास में प्रसाद नहीं मिलता, लेकिन जरूर लेना चाहिए रुद्राभिषेक। और उसके बाद अब माँ अन्नपूर्णा सीता रसोई में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। निःशुल्क यहाँ भोजन मिलता है, आप यहाँ पे निःशुल्क भोजन प्रसाद लें और जो आपकी इच्छा का है वो आप यहाँ पे दान भी करें और दान करना भी चाहिए। और उसके बाद जब आप मार्केट परिसर में आ जाएं और मार्केट परिसर में अपने घर के लिए यहाँ पर आए तो शिव महापुराण, शिव पुराण, चंदन, रुद्राक्ष, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला और इसके साथ भस्म, इस तरह के सारे सामान आप घर के पूजा के लिए लेकर जा सकते हैं। और इस तरह से हमने आपको अपनी इस यात्रा के बारे में बताया। और अगर आप 2 लोग आते हैं तो 2 लोगों में आने का खर्चा है तकरीबन 2500 रुपए प्लस ट्रेन के आने जाने का टिकट यहाँ पर लगेगा, जो मैंने खर्चे की बात की। और श्रावण मास में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आ सकते हैं, मार्च तक आ सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। भूषण भक्ति यात्रा के चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।